5 वक्त नमाज किया उन्होंने, 5 वक्त नमाज की। और हर वर्ष वो मक्के में जाके हज करके आते। एक बार नहीं, 60 बार हज किए उन्होंने। अब ये तो अपने आप को पूरा ही लगा दिया, हज और नमाज, हज और नमाज, हज और नमाज, इसी में लगा दिया। बहुत मुश्किल काम है 5 वक्त की नमाज करना। आप एक वक्त एक माला की, आपको, आप तो कमजोर लोग हो, एक माला की आपको वो दी गई है प्रतिज्ञा। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं की क्यों बात करते हो? एक नियम छोटा सा, आपने हां कही और अब उसको करते हैं लोग, पर कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता है भाई, कभी कभी बिल्कुल मन विचलित हो जाता है, भागता है कि क्या है इस्लाम नाम में, इसने क्या दिया मुझे, गुरु महाराज ने मुझे क्या दिया है। तो गुरु महाराज को आप एक दुकान समझ के क्या वहां जाते हो कि मैं कुछ थोड़ी सी सिक्के चढ़ा दूंगा तो मुझे मनमानी चीजें मिल जाएंगी। वही वो सत्यता में, जब तक सत्य में आप नहीं आओगे तब तक सत्य नहीं घटेगा, और जब सत्यता में आ जाओगे तो फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य से आपकी मुलाकात गुरु करवाता है, गुरु उस तरफ खींचता है आपको, फिर भी आप भागते हो, छोड़ते हो, भागते हो। तो देखिए क्या हुआ, 5 वक्त नमाज, 60 बार हज करने वाला एक दिन सो गया, और ऊपर जब गया, एक तरफ स्वर्ग और एक तरफ नरक। इसको उर्दू में कहते हैं जन्नत और दोजख। वहां से रास्ता फटता था, एक रास्ता जाता था स्वर्ग को और एक रास्ता जाता था नरक को, दोजख को। और वहां जहां से रास्ता फटता था वहां एक दूत खड़ा हुआ था, हाथ में उसके एक बैंत थी। बैंत से मारता नहीं था किसी को, वो केवल वो इशारा करता था कि तुम यहां जाओ, तुम आए हो तो तुम यहां जाओ, स्वर्ग में जाओ, और तुम भैया ये नरक में जाओ। तो इस तरह से लाइन में लोग लगे हुए थे जो ऊपर पहुंचे, तो किसी को स्वर्ग में भेज रहा था, किसी को नरक में भेज रहा था। सब अपने अपने बता रहे थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया है भैया। तो उनकी बातें सुन के, वैसे तो उसको पता ही थी, पर वो अपने मुख से बुलवाता था सामने वाले के मुख से। तो हाजी मोहम्मद तो बड़े प्रसन्न हुए, और जब उनका नंबर आया तो दूत बोला, हाजी साहब सलाम, फरमाइए आपने क्या किया है, तो आपको फिर कौन से स्वर्ग में भेजूं कि नरक में भेजूं, आप बताइए आपने क्या कर्म किए हैं। कि मैंने 60 वर्ष 5 वक्त नमाज की है। तो वो तो आपने की है, जरूर किया। और क्या किया है आपने? कि मैंने हज किया है, मक्का शरीफ में जाके 60 बार हज किया है मैंने। उनके जैसे अपन तीर्थ में जाते हैं, उनमें उनको और थोड़ा उनका वो ज़्यादा अधिक बयान करते हैं हर चीज़ को। हमारे यहाँ तीर्थों में जाके हम ऐसे घूम फिर के आ जाते हैं। हमारे तीर्थों का मतलब ये है कि भाई गए, हाँ भैया, ओ क्या लस्सी मिल रही है, क्या छोले मिल रहे हैं, नहा लो, अरे चलो चलो नहाओ, फटाफट नहाओ, देवी के दर्शन करो, दर्शन तो हो गए, अब बताओ क्या मिल रहा है खाने के लिए। और अगर वो खाना अच्छा मिल जाए तो फिर जो 24 घंटे का सफ़र है ना बम्बई की ट्रेन में वापस आने का, वो उसी सिमरन में गुजरता है। और रात को यहाँ आके भी वो सिमरन में वही आता है, आहा देवी का दर्शन हो गया, वो भूल गए। और वो क्या बात है, गर्मा गर्म छोले,
सभी तीर्थों में ऐसा है। तो उसने कहा मैं तो 60 बार हज की है। तो दूत बोला ठीक है, आप ये नरक की तरफ जाएं, नरक की तरफ आपको जाना होगा। तो पसीना छूट गया हाजी मोहम्मद का कि मेरे को 60 बार हज करने वाले को, 5 बार नमाज करने वाले को जिंदगी भर उसको ही भेज रहा है ये नरक में। ये क्या परेशानी है, क्या बात है? उसने कहा ठीक है आप बोलते हो तो मैं नरक में जाऊंगा, पर मुझे समझाओ तो सही कि मुझसे क्या भूल हुई है। कि महाराज देखो आपने जो 5 वक्त की नमाज की उसका जो भी क्रेडिट था वो समाप्त हो गया। कि कैसे? कि कई बार आपसे लोग मिलने आते जब भी, और आपका नमाज का टाइम होता और आप नमाज कर रहे होते, तो उनको देखकर आप अपनी नमाज को और अधिक टाइम उसमें देकर करते। वो दिखावा आप थोड़ा सा बढ़ा देते उस चीज में। यानी आपका जो ध्यान है वो नमाज में न रह के वो आने वाले व्यक्तियों को इंप्रेस करने में लग जाता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, आप सब इस चीज के शिकार हो, अच्छे अच्छे इस चीज के शिकार हैं। करते हैं सब कुछ, लेकिन दिखाना है, पहले दिखाना है, करना बाद में है। बाद में करना भी नहीं है। आधे लोग तो ऐसे हैं जो बिना करे ही कुछ करना चाहते, कुछ दिखाना चाहते हैं। एक दिन में वो चाहते हैं ऐसा कि चलो 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 लगाऊंगा, आ जाओ सब अमृतवाणी करांगा। अरे करांगा क्या? तेरा अमृतवाणी से पहले कुछ कनेक्शन बना कि नहीं बना? दिखाने के लिए अगर करेगा तो ये हाल होगा जो हाजी मोहम्मद का हाल हो रहा है। बोला तेरा जो 5 वक्त नमाज पढ़ने का जो रूटीन था वो उसका फल तुझे मिल गया, वो दिखावा तूने किया, समाप्त तो हो गया, वो तेरा सदकर्म समाप्त हो गया। और जो 60 बार तूने जो हज की तो उसका कैसे फल खत्म हो गया? उसका फल ऐसे खत्म हो गया कि जो भी आता तेरे पास तूने अपने नाम के आगे ही लगा लिया, हाजी मोहम्मद, उनके नाम के आगे लग जाता। जो हज करके आते हैं ना उनको हाजी कहते हैं, हाजी। तो ये नाम तो तूने लगा ही लिया, और उसके साथ साथ में जो भी तेरे पास आता था तो उसको यही कहता था कि मेरी 40 बार हज हो चुकी है, मेरी 15 बार हज हो चुकी है, मैंने 50 बार हज कर ली है। तो वो जो वर्णन कर करके, जो दिखावा कर करके तूने उसका जो बदला ले लिया, तो इसलिए तेरे वो दोनों पुण्य जो है वो समाप्त हो गए। इसलिए अब तुझे नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई सत्यता से करो, जो भी करो सत्यता से करो। घर में कोई मेहमान आया तो उस दिन उसको खूब योगा करके दिखाया, आओ प्राणायाम करते हैं, आओ ये करते हैं, आओ वो करते हैं। मेहमान गया तो अपना भी छुट्टी। दिखावे का शौक है ना हमको, दिखावे का शौक है। और बहनें तो इस चीज की बहुत शिकार है, भाई भी शिकार है, हर एक व्यक्ति शिकार है। क्योंकि ये मन मनुष्य है, ये मन वाला मनुष्य है। ये मन को समझ नहीं पड़ती कि मुझे चाहिए क्या। सत्य इसको दो तो सत्य लेता नहीं है सत्य को, और असत्य के पीछे भागता है। पत्थरों के बने हुए गहनों से इनको लगाव है, कसूर नहीं है। संसार का नियम ऐसा बन गया, संसार की रिवाज ऐसे पड़ गई है कि पत्थरों से जड़ा हुआ हार देव। और सुनार मठे भी क्या कर रहे हैं कि पहले तो पत्थरों को प्लेटिनम में अच्छे से जड़ के देते थे, आजकल पता नहीं कौन से रंग का सोना बना दिया, जो लोहा मिला दिया, पित्तल मिला दिया, जिंक मिला दिया, ये मिला दिया, वो मिला दिया। धोखा ही धोखा है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हर एक सुनार आपको धोखा दे रहा है, मगर आप स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपने आप को जो धोखा देता है भक्ति में और गुरु की भक्ति में, सेवा में, सेवा भी करने के लिए कई लोग खड़े हो जाते हैं और वो वहां भी फरेब करते हैं। फरेब
परे करोगे तो वो जो दूत है ना, वो बैंत दिखाएगा, ओ देखो नरक रहा, तेरी सारी भक्ति का फल उधर नरक है। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। याद रखो, ध्यान को चरणों में लगा के रखो, व्यक्तियों में मत लगाओ। ऐसे दो भाई थे, भाई तो क्या वो मित्र थे, बड़े पक्के मित्र थे, एक गांव में रहते थे। अब ये चिंतन की बात है, ये चिंता, कैसी चिंता हम करते हैं। चित्त में अगर चिंता करोगे तो चिंता हिस्से में आएगी, सुबह से शाम चिंता ही करते रहो। छोटी सी बात है भाई, ठीक है, कुछ मुसीबत आ गई है, आ गई है, अब उसकी चिंता कितनी करनी चाहिए? एक मुसीबत है, उसकी चिंता कितनी करनी? 24 घंटे है, एक चिंता का विषय है। तो चिंतन में क्या करना चाहिए? जो गुरु ने दिया उसका चिंतन करना चाहिए, चिंता का नहीं। सिचुएशन कोई भी हो, इन्होंने जो भजन अभी आपको सुनाया, वो भजन, उसके अंदर जो शब्द हैं